हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रांची यूनिवर्सिटी के बीएड पार्ट 1 या फिर आप इसे फर्स्ट ईयर भी बोल सकते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन 2018 के पेपर को हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने 2019, 2020, 2021, 2022, 23, 24 के पेपर आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है। आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाइए और रांची यूनिवर्सिटी के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर के आप अलग अलग ईयर को लिखिएगा और फर्स्ट ईयर के आपके सारे जो भी पेपर है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, जिनको मन है कि नहीं मैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को अच्छे से क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा और अच्छे से पढ़ूंगा, तो उनके लिए देखिए एक ऑफर है। आप 49 रुपीज़ में आप सारे पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। आपके फर्स्ट ईयर में लगभग 7 पेपर होते हैं और मैं आपको बताऊं, आपको अगर मैं 5 साल के पेपर दूंगा तो लगभग 1 रुपये से भी जो है लगभग रुपये में जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ से आपको जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन सोसाइटी के भी पेपर मिल जाएंगे। अब चलिए पीडीएफ को हम लोग ओपन कर लेते हैं और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आप यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2019 17-19 का ही सेशन है, 2018 में एग्जाम हुआ है। 3 घंटे का वक्त आपको मिलेगा। टोटल मार्क्स जो है 80 है। यहाँ से आप देख पाएंगे ये क्या है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर 2। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। What is the meaning of education? Discuss the aim, nature and functions of education। यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों, प्रकृति और कार्यों की चर्चा कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है। What were the objective to appoint कोठारी कमीशन? Describe its recommendation। यानी कि यहाँ से आप देख पाएंगे, वेट अ मिनट में दिखा देता हूँ। कोठारी आयोग के नियुक्तियों के क्या उद्देश्य थे, इसकी संतुतियों का वर्णन कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है। Write the preamble of Indian Constitution. Explain the impact of a constitutional provisions of education. सॉरी, आगे देखिए क्या दिया हुआ है। राइट द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखिए और शिक्षा से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उसकी व्याख्या आप करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबराइजेशन अफेक्ट द एजुकेशन? डिस्कस द 2 सुटेबल एग्जाम्पल्स। यानी कि उदारीकरण और वैश्वीकरण शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरणों के साथ जो है इसकी चर्चा कीजिए। जो है 16 नंबर मिलेगा आपको यहाँ से। अगला सवाल देखिए क्या है। व्हाट इज राइट टू एजुकेशन? डिस्कस द एम एंड ऑब्जेक्टिव एज वेल एज द फंक्शंस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान SSA। शिक्षा का अधिकार क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के साथ साथ इनके कार्यों की भी चर्चा करें। 16 नंबर इसके लिए भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हेन एंड व्हाई मिड डे मील प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड? क्रिटिकली इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम ऑन एजुकेशन। 4+12 नंबर आपको मिलेगा। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब वह क्यों लागू किया गया? इस कार्यक्रम पर शिक्षा पर होने वाले प्रभावों की जो है समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन एंड व्हाई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 वाज कम इनटू फोर्स? डिस्कस इट्स रिकमेंडेशन। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कब और क्यों लाई गई थी, इसकी संतुतियों पर चर्चा कीजिए। अब आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 में, और याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा। 4 नंबर आपको मिलेंगे, 16 नंबर ओवरऑल मिलेगा। फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन, यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में लिखना है। दूसरा है एजुकेशन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि हाशिए पर जो स्थित समूह है उसके शिक्षा के बारे में बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का जो निजीकरण है इसके बारे में बताएं। चौथा है सेटिस्फैक्ट्रेशन ऑन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का जो स्तरीकरण है इसके बारे में आपको बताना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 80 का क्वेश्चन जो था 2018 का बीएड फर्स्ट ईयर रांची यूनिवर्सिटी के लिए मैंने आपको बताया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो 49 रुपीज़ में ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हैं देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।